तो स्टूडेंट्स आज हमारा सीड एंड सीड्स का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बीज है वो कहती है ट्रैप्ड, यानी ये बेचारा जो है वो फंस गया। कहाँ फंस गया? तो प्लांट्स विच हंट, शिकारी पौधे जिसे कहा जाता है, हंट यानी शिकारी। तो ये जो है वो एक शिकारी पौधा है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। कुछ पौधे मतलब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों या कीड़ी मकोड़ों को शिकार बनाता है। फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस, यानी कि जो चूहे हैं, मेंढक है, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। द पिक्चर प्लांट निपेंथिस इज वन सच प्लांट। इसमें जो निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये जो पेड़ आपको ये जो प्लांट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, उसे कहते हैं निपेनिथिस। निपेनिथिस ये जो है वो एक मशहूर प्लांट्स है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि निपेनिस जो प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप आंसर लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक स्पेस एंड द माउथ इज कवर्ड बाय द लेफ्ट। इसका आकार है वो लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा हुआ होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। मतलब घड़े के अंदर जो खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। और जैसे ही कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े जो है वो अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। वाटर क्लेवर वाई टू हंट। ये पौधा भी शिकार करते हैं, वो भी कितनी चतुराई से। तो देखो यहाँ पे वो पौधा दिया गया है कि इस तरीके से, ये देखो प्लांट से उसके ऊपर ढका हुआ है, ये इसका माउथ है, उस पर ये जो बीज है वो फंस गई। फिर ये क्या होता है, ये लीफ है उसका वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है। देन नेक्स्ट है सो मैनी सीड्स। कितने सारे बीज। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो। वेयर विल यू फाइंड देम। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टूगेदर। नाउ ऑब्जर्व दिस सीड्स केयरफुली, देयर स्पेस, साइज, कलर्स, टेक्सचर। ओके, तो यहाँ पे है कि तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो। सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ से मिलेंगे। सबको मिलकर तरह तरह के जो बीज है उसको इकट्ठा करना है, और इन बीजों को ध्यान से देखना है कि बीज का रंग है, उसका आकार है, उसके ऊपर की जो सतह है वो कैसी है, मुलायम है कि कैसी है, वो आपको देखना है। देन है मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास। यू कैन स्टार्ट विथ अ टेबल लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाकर आपको आपके क्लास के अंदर सब बच्चे हैं उसको मिलकर भरना है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नेम ऑफ द सीड्स, तो राजमा, कलर रेडिश ब्राउन, शेप्स इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, टेक्सचर कैसा होता है उसका, स्मूथ होता है। ओके, देन यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन है डिड यू कीप एनी सीड्स, यानी कि सौंफ एंड क्यूमिन मीन्स जीरा इन योर लिस्ट, कि क्या आपकी सूची में सौंफ और जीरा भी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस। देन है
विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड्स एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड्स इन योर कलेक्शन। तो आपके कलेक्शन के अंदर सबसे छोटा सा बीज कौन सा है, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा हो गया क्यूमिन, यानी कि जीरे का सीड है वो सबसे छोटा होगा, और मैंगो का सीड्स है वो सबसे बड़ा होगा। देन है मेक अ लिस्ट ऑफ, आपको एक लिस्ट बनानी है। फर्स्ट इज सीड्स दैट आर यूज अ स्पाइसेस इन योर होम, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होता है। सेकेंड है सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब सब्जी के बीज। सीड्स ऑफ फ्रूट फलों के बीज इकट्ठा करना है। लाइट सीड्स, जो हल्के हो, जैसे फूक मारते ही उड़ जाए वैसे। सीड्स विच आर फ्लैट, यानी जो एकदम चपटे बीज होते हैं, इस तरीके के बीज इकट्ठा करना है। देन है मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, और समूह बनाओ कि कितने का समूह बन जाएगा। देन है डिड यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, कि क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो, अपने साथियों से आपको बताना है, यानी कि आपके फ्रेंड से आपको बात करनी है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीड्स दैट आर यूज इन स्पाइसेस योर होम, मतलब आपके घर में जो स्पाइसेस के रूप में जो इस्तेमाल होता है, ऐसा कौन सा बीज है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें आएगा क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड है, जो जीरा होता है, और जो राई होती है वो मसाले के रूप में भी इस्तेमाल होती है। देन है सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो लेडीज़ फिंगर होती है, उसके अंदर बीज होते हैं, तो उसको बीज को ही भिगोए मतलब डाला जाता है। देन है सीड्स ऑफ फ्रूट्स, तो मैंगो, एप्पल, पपाया आप लिख सकते हो। देन है लाइट सीड्स, चिक बाय बॉलोइंग देम, मतलब ऐसे हल्के बीज जो फूक मारते उड़ जाए, तो क्यूमिन सीड्स और एनी सीड्स, यानी सौंफ और जो जीरा होता है वो एकदम हल्के होते हैं, जैसे फूक मारने से भी वो उड़ जाता है। देन है सीड्स विच आर फ्लैट, जो एकदम चपटे हो, उसमें राजमा है, एप्पल है, एप्पल के बीज होते हैं वो भी फ्लैट होते हैं। क्यूमिन सीड्स होते हैं, एनी सीड्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। देन है मेक मोर ग्रुप, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, की और समूह बना और कितने समूह बन पाएंगे। तो सीड्स दैट आर एडिबल, मतलब जो ऐसे सीड्स का समूह बन सकता है जो खाए जाते हो। सेकेंड है सीड्स फ्रॉम विच ऑयल इन एक्सरे, जिसमें से ऑयल निकलता हो। देन है सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी के ऊपर तैर सकते हो। देन है सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन एयर, जो हवा में तैर उड़ सकते हो। देन है सीड्स विच कैन स्टिक टू अवर बॉडी, और ऐसे भी बीज जो हमारे शरीर को चिपक सकते हैं, ऐसे बीज को ऐसे भी आप कुछ ग्रुप है वो बना सकते हैं। दैट यहाँ पे क्वेश्चन था कि डिड यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, कि मतलब क्या आप बीज से खेलने वाला कोई खेल जानते हो, तो आपके फ्रेंड से आपको बात करनी है। तो सम सीड्स हैव लॉट ऑफ टीनी हुक्स विच गेट attached to cloth or fur. Such seeds are very popular among children. Similarly, a type of a flute is made by the mangoes seeds. तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती वो सीड्स में से बनती है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देन यहाँ पे है वंडरिंग सीड्स, यानी घुमक्कड़ जो बीज है। Plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place, but their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at picture 1 on the next page and see the flying seeds. मतलब जो पौधे हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, वो चलते नहीं हैं, लेकिन उनके जो बीज है वो हर जगह घूमते रहते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो चित्र 1 में आपको ये देखना है कि ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो पिक्चर फर्स्ट दिख रहा है ये वाला, उसके अंदर ये दो बीज देखो कैसे हवा के अंदर उड़ रहे हैं, और ये सेकंड पिक्चर है। तो यहाँ पे है हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई, कि आपने कभी कोई भी बीज उड़ते हुए देखा है। देन है व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन योर एरिया, तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहा जाता है। एंड देन है लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल बाय फेलिंग, अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में कितने बीज हवा में
बिखरते होंगे। तो चलो आंसर देख लेते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन था कि हैव यू सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई, कि क्या तुम्हें कभी किसी बीज को उड़ते हुए देखा है? तो यस। देन है व्हाट इज़ कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं? तो बुधिया का बाल, जैसे हमने वो फर्स्ट पिक्चर में देखा ना, तो वो जो उड़ के आता है उसे हम क्या कहते हैं? बुढ़िया के बाल कहते हैं। देन है लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मैनी ऑफ दिस हैव ट्रैवल बाय फेलिंग, मतलब अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीज के समूह में से कितने हैं वो उड़ सकते हैं। तो आई थिंक सीड्स ऑफ क्यूमिन, एनीसीड एंड मस्टर्ड मे हैव बीन स्प्रेडिंग बाय फेलिंग, मतलब जो जीरा है, सौंफ है, राई है, वो हवा में उड़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है लुक एट द पिक्चर 2, दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द fur of animals or our clothes. In this way it get a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of velcro come to जॉर्ज मेस्ट्रल। तो यहाँ पे है कि चित्र 2 को ध्यान से देखो कि ये बीज हवा में उड़ तो नहीं पाते, पर वो जानवरों की खाल या फिर हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं, है ना। मुफ्त में सैर, उसके लिए तो मुफ्त में सैर हो गई ना इन लोगों की। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आता है? तो उसके लिए आपको स्विट्ज़रलैंड में जो वेलक्रो का आइडिया है ना, वो कैसे आया वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सैंडल्स है उसको यहाँ पे दिखा गया है कि दिस हैपन इन 1948। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल कम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, मतलब ये जो घटना हुई है वो 1948 की है। एक दिन जो जॉर्ज मेस्ट्रल है वो अपने कुत्ते के साथ घूम के लौट रहे थे शेयर करके। ही वॉज amazed to find seeds stick all over his clothes and on his dog's fur. उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए थे, उस पे भी और उनके डॉग के बॉडी पे भी। He wondered what made them stick. उन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वो हैरान रह गए। So he observed these seeds under a माइक्रोसॉफ्ट, तो झट से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में बीजों को बारीकी से देखने के लिए लिया। ही सो दैट ही सीड्स हैड मैनी टीनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स और फर। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से देखा कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे, उनकी मदद से कपड़े के रेशों में वो अटक गए थे। This gave Mastro the idea of making velcro, और उसकी वो देखने के बाद जो मेस्ट्रो है उसको आइडिया आया। किसके बारे में आइडिया आया उनको? तो वो देख के उनको वेलक्रो बनाने का आइडिया आ गया। He made a material with similar teeny hooks that would stick. Velcro is used to stick together anything: clothes, shoes, bags, belts, and many more. What a way to take inspiration from nature. मतलब जो फिर उन्होंने क्या किया, उनसे उसको वेलक्रो जो बनाने का उनको आइडिया आया। फिर वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती थी, जिसको खुलने पर चर की आवाज़ आती है। वो आपके बैग में लगता है, कपड़े में लगता है, जूते में भी आप देख सकते हो ना। जो जूते में आप जूता जब वो लगाते हो उस पर जो आवाज़ आती है ना चर करके, वो होता है वेलक्रो होता है। फिर पट्टे पे आदि पे उसका इस्तेमाल है वो होने लग गया है। ये ना एक मज़ेदार किस्सा, उससे आपको प्रेरणा लेना है।
देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस। तो चित्रों को देखना है और अंदाज़ा लगाना है कि उस इनमें से कौन किस किस तरह से बीज है वो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बर्ड्स है वो भी बीज लेके चले जाते हैं, एनिमल्स है जैसे कि स्क्विरल है वो बीज लेके जाती है। देन फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से जो कोकोनट है वो वाटर के अंदर गिर जाता है, उसकी वजह से भी वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल है वो कर रहे हैं। देन है, some plants spread their seeds over long distance. When the soybean pod are ripped, they dust and the seeds are thrown out. Have you ever heard this sound? जैसे कि कभी कभी जो पौधे हैं ना वो भी अपने बीज को खुद ही छिटक देते हैं। जैसे कि सोयाबीन की जो फलियां होती है वो पककर क्या हो जाती है, सूख जाती है, फिर वो चिटक कर बिखर जाती है। क्या आपने उसकी आवाज़ सुनी है? देन है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पर पड़े रहते तो क्या होता। देन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। एक सूची बनाओ कि बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। तो चलो आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन टेक्स्ट बुक पेज 49 एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस। की एक जगह से दूसरी जगह जो बीज होते हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। तो इन द फर्स्ट फिगर द सीड्स इज स्प्रेडिंग बाय द स्क्विरल। वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्क्विरल है वो बीज लेके जाती है। इन द सेकेंड बाय बर्ड, जो बर्ड्स है वो लेके जाता है। एंड इज द थर्ड बाय वाटर, और वाटर से भी जो बीज है वो इधर से उधर बिखर रहे हैं। देन है, some plants spread their seeds over long distance. When the soybean pod are ripened, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard this sound? तो yes, I have heard this sound कि जो सोयाबीन के बीज होते हैं वो पक जाने के बाद अपने फलियों से खुद ही अलग हो जाते हैं। Then है, think what would happen if seeds did not spread and remain at the one place only। कि एक ही जगह पर बीज रहते वो अगर बिखरते नहीं तो क्या होते। इफ़ द सीड्स डिड नॉट स्प्रेड आउट द वर्ल्ड वुड फॉल इन द पेरेंट बेड itself, lending into struggle for water, mineral and sunlight. As a result, no of the plants will grow properly or survive। मतलब अगर इस तरीके से अगर जो प्लांट एक ही जगह पे होते हैं वो बिखरते नहीं, उनके सीड्स है वो बिखरते नहीं, तो उसको हमें प्रॉपर जो सनलाइट से वो नहीं मिलती, वाटर नहीं मिलता, और हमारे आसपास जो ग्रीनरी है वो भी नहीं होती। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी था कि मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्राउट। कि एक सूची बनाओ कि बीज किस किस तरीके से बिखरते हैं। तो सीड्स आर स्प्राइड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, विंड्स एंड वाटर। मतलब हवा से, पानी से, बर्ड्स और एनिमल्स से, और हम ह्यूमन से भी वो बीज है वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देन नेक्स्ट है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है हु कम फ्रॉम वेयर। कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर list? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. Bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later, the seeds of these plants spread to other place. Many years later, people many not even remember that this plant did not grow there aerially. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies come to our country?
These were brought to India by threads coming from South Africa. Today we cannot think of food without chilies. मतलब कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि बीज को बिखरने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी कि इंसानों को शामिल किया है? तो हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने या फिर जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगता है या फिर कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में आने के लिए लाते हैं और फिर पौधे बड़े हो जाते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह भी याद नहीं रहता है कि पौधे हमेशा से यहाँ ही उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है? इसे पुर्तगाल देश में से यानी कि दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। हम कोई भी जो खाना है वो उसके बिना नहीं बना पाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर। मतलब आप जानते हो कि कौन सा पेड़ कहाँ से आया है, तो इस कविता को पढ़ो। डिड यू नो दिस? आप जानते हो? तो यहाँ पे फर्स्ट है आलू। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो कम अ टोमेटो अ पोटैटो एंड ग्रीन चिली। मतलब आलू मिर्ची जो है वो कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से हमारे देश के अंदर आई है। देन है डू यू नो दिस? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका कम अ कॉफ़ी बीन्स एंड अ ग्रीन भिंडी। कि जो कैबेज है वो यूरोप से और जो पीज़ है वो भी यूरोप से ही आए हैं। जो कॉफ़ी बीन्स है और ग्रीन भिंडी है वो अफ्रीका से आई हुई है। देन है दे क्लोज द लैंड दे क्रॉस द सी। वो 7 समुंदर पार से दुनिया के बाज़ार में आई है। भिंडी इज़ ऑल्सो कोल्ड ओकरा। भिंडी को ओकरा भी कहा जाता है। एंड मेथी इज़ कोल्ड फेनुग्रीक। और मेथी को जो है वो क्या कहा जाता है? फेनुग्रीक भी कहा जाता है। देन यहाँ पे है अ मैंगो सेंग कम इन अ ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन। वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड द मेथी एंड स्पेनिश ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इज हेड। डिड यू नो दिस? जो ये पोएम है वो किसने लिखी है? तो ये पोएम है वो राजेश उस्तासी ने लिखी है चकमक से मई जून 2002 में। मतलब ये जो स्टोरी है उसके अंदर कौन से जो वेजिटेबल्स है वो कहाँ से आए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन है यहाँ पे व्हाट ऑल were grown in India long ago, where mangoes and bananas grow here, what come from other countries, image food without potatoes or tomatoes। क्या जान गए ना? तुम सोचते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आया है तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती? दुनिया के नक्शे में उसको मतलब ढूंढना है क्या आपको? मतलब देखना है कि ये जो मैंगो है बनाना है वो हमारे यहाँ किस तरीके से बड़े होते हैं और क्या क्या जो है वो अदर कंट्री से आया है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर है टी है, मैंगो है, ऑरेंज है, रेडिश, मेथी, स्पेनिश एक्सेट्रा वे ग्रोवन इन इंडिया लॉन्ग अगो। मतलब कई सालों पहले हमारे इंडिया के अंदर खाली टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश यानी जो मूला होता है वो, मेथी और स्पेनिश यानी कि पालक की भाजी वो हमारे इंडिया की होती है। यस, मैंगो एंड बनाना वे ग्रो देयर। और मैंगो और बनाना है वो अदर कंट्री के अंदर होता है। टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, कैबेज, पी, कॉफ़ी बीन, भिंडी एक्सेट्रा कम फॉर अदर कंट्रीज। तो पोटैटो है, टमाटर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से वेजिटेबल्स है वो अदर कंट्री से आए हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, कैबेज, पी, कॉफ़ी बीन, भिंडी एक्सेट्रा। इफ़ देयर हैड बीन नो potato or tomatoes in our food, the food would have been
टेस्टलेस। अगर पोटैटो और टमाटो जो है वो हमारे खाने के यूज़ में नहीं आता तो हमारा जो खाना होता है वो कैसा हो जाता, टेस्टलेस हो जाता है, जिसमें कोई भी स्वाद नहीं आता। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बोला गया है कि रीना हैज़ ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ द सीड्स स्प्राउट बाय हर। What do you think the seeds need for sprouting? Write your own word. How would Rina's seeds look if they did not get the things needed? So by drawing a picture. Then next question है, how do seeds sprout for to fair of place? Write in your own words. कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है ना, ये वाला जो पिक्चर है, कि आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, तो उसमें अंकुरित बीज का जो है वो रीना ने बनाया हुआ है। तो वो आप बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी, आपको वो अपने शब्दों में लिखना है। अगर उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे, चित्र बनाकर दिखाना है। फिर है कि बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं 2 तरीक़ों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर एंड सीड्स स्प्राउट बाय देयर, कि रीना ने ये जो पिक्चर बनाया है उसको अंकुरित होने के लिए क्या क्या सी चीज़ लगती है। तो उसका आंसर है सीड्स नीड्स वाटर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग। स्प्राउट होने के लिए जो सीड्स है उससे हवा और पानी चाहिए। इफ़ द सीड्स डू नॉट गेट वाटर देयर वुड बी नो चेंज इन देम, अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है। एंड इफ़ दे गॉट वाटर बट नॉट एयर दे वुड नॉट स्प्राउट एट ऑल, तो दे वुड स्वेल अप, अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो वो स्प्राउटिंग नहीं होंगे। उसे पानी मिलता है लेकिन अगर उसे हवा नहीं मिलती है तो वो स्प्राउट नहीं होंगे, वो खाली शौक ही रहेंगे, पानी के अंदर ही भिगोए हुए ही रह जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सीड्स स्प्राउट टू फेयर ऑफ प्लेस, जो बीज है वो किस किस तरीके से बिखरते हैं। राइट योर ओवन वर्ड्स, मतलब आपको कोई भी 2 तरीके बताने हैं। तो सीड्स आर स्प्राउट बाय बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर। बर्ड्स एंड एनिमल्स थ्रो आउट सीड्स आफ्टर ईटिंग द फ्रूट, जो बर्ड्स एंड एनिमल्स है वो कोई भी फ्रूट है उसे खाते हैं, उसके बाद उसके सीड्स है वो वहीं पे फेंक देते हैं। थ्यूज द सीड्स स्प्राउट आउट, और उसमें से जो सीड फिर वो स्प्राउट है, वो बीज है वो स्प्राउट हो जाते हैं। सिमिलरली सम लाइट सीड्स आर स्प्रेड बाय विंड, कुछ जो हल्के फुल्के जो बीज होते हैं वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं, उस तरीके से वो स्प्राउट होते हैं। सम फ्रूट्स आर कैरिड आउट बाय वाटर, कुछ फ्रूट्स होते हैं वो पानी की वजह से इधर उधर बिखर जाते हैं। दिस सीड्स आर स्प्राइड आउट, और इस तरीके से जो बीज है वो बिखर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है सीड्स एंड सीड्स, इसका पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। हमारा ये जो चैप्टर था वो इतना ही था। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक आपको होमवर्क में ये जो जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर राइट डाउन करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप उससे अपनी EVS की नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।